आपके सामने है क्लास सिक्स्थ इंग्लिश न्यू जेम्स रत्ना सागर लेसन नंबर 14 पोम स्प्रिंग क्वाइट जो लिखी हुई थी क्रिस्टीना रोजेटी ने। तो हम इस पोम के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करने से पहले यहाँ पे हम इसकी छोटी सी समरी देखने वाले हैं। तो इस पोम में समरी में हमने यही लिखा है टोटल समरी में कि जिस पोम में एक पोइट इमेजिन कर रही है कि वो विंटर उनके यहाँ पर विंटर जा चुके हैं और स्प्रिंग सीजन आ गए हैं और ऐसे समय में वो प्रकृति का भरपूर आनंद लेना चाहेंगी। वो ऐसी जगह ढूंढना चाहेगी जहाँ पर वो रह सके आराम से, ठीक है। उसके साथ वो बर्ड्स की चिपरिंग की आवाज़ सुन सके, साथ ही वो मीठी सुगंध सूंघ सके उस प्राकृतिक की जो उस समय उन फूलों की कलियों से आ रही होंगी जो अभी अभी ब्रांचेस पे खिली हुई हैं। और साथ ही वो इमेजिन करती हैं कि स्प्रिंग आने पर वो बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे और फाइनली वो समुद्र की आवाज़ें सुन सकेंगे, समुद्र की लहरें की आवाज़ें जो दूर से आ रही हैं। नेक्स्ट है इसमें ए में फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे हमें एमसीक्यूज दिए हुए हैं और आंसर फर्स्ट है द पोइट विशेस फॉर स्प्रिंग टू कम, कि पोइट किसकी विश कर रहे हैं कि स्प्रिंग के आने की। नेक्स्ट है द बर्ड आर सिंगिंग इन द बसेस, की जो बर्ड्स हैं वो झाड़ियों में जो होती हैं उनमें सिंग कर रही हैं, गाना गा रही हैं। अ काउ a cool greenhouse means a cool house greenhouse means a cool green canopy formed by the arching bough of trees. Fourth answer है the wind tell the poet that she can live safely in the covert. Next fifth answer in the covert one can hear the echo of the sea. बी में अब आंसर दिस क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन बोली गई है विच सेज सॉफ्टली हेयर डवेल इज सेफली हेयर डवेल अलोन। हु से सॉफ्टली, कि यहाँ पे सॉफ्टली बोल कौन रहा है, तो यहाँ पे इमेजिन किया है पोइट ने कि प्लीजेंट एयर स्प्रिंग के समय में ये वर्ड्स बोल रही है। क्वेश्चन बी है वाट कैन ऑल बी फाउंड हेयर, वाट ऑल कैन बी फाउंड हेयर, कि यहाँ पर किसी को भी मतलब किसी को क्या मिल सकता है, क्या ढूंढ सकते हैं। द पोइट कुड फाइंड अ क्लियर स्ट्रीम एंड अ मोइसी स्टोन्स देयर। मोइसी क्या है, जो काई जमी होती है जिन पर, उन पत्थरों को हम मोइसी स्टोन कहते हैं। और एक क्लियर स्ट्रीम यानी स्वच्छ साफ झरना। नेक्स्ट है सी वाट कैन बी हर्ड हेयर, कि यहाँ पर आप क्या आवाज़ें सुन सकते हो। हेयर सॉरी वाट कैन बी हर्ड हेयर, हेयर रिफर्स टू एन एरिया ऑफ लो बुशिस एंड ट्री ड्यूरिंग स्प्रिंग टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन दिस फेसिस फ्रॉम द पोम में। फर्स्ट क्वेश्चन बडिंग बो का मतलब क्या है, द ब्रांचेस हैविंग न्यू ट्विग्स एंड फ्रेश लीव्स। नेक्स्ट है मोइजी स्टोन्स में द स्टोन्स विच आर लेडन विथ मोस। विस्परिंग एयर क्या है, द ब्रीज इज प्लीजेंट एंड सूथिंग एज इट्स वेलकमिंग द पोइट। D question the sun shines most sadly. The shade tree here is the darkest because sun rarely shine or its ray do not penetrate as the thick tree. Question 3 है do you think the poet is fond of animal and nature? क्या जो poet है उन्हें एनिमल्स और नेचर से प्यार है। तो यहाँ पे उन्होंने पूरी लाइन में ये इमेजिन किया है, देखो कैसे। दैट इज़ वाई सी इमेजिन टू बी इंजॉय द बर्ड सिंगिंग एंड ही इज ड्रीमिंग ऑफ लिसनिंग टू सॉफ्ट ब्रिज कमिंग टू क्लियर स्ट्रीम एंड स्मेलिंग द ब्लूसम्स एंड फाइनली हेयरिंग द डिस्टेंस मर्मर ऑफ द सी। तो यहाँ पर पूरी पोम में इन्होंने प्रकृति और बर्ड्स के बारे में ही क्या कहते हैं पोम में वर्णन किया है, मतलब। क्वेश्चन सी है फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द पोम फ्रॉम ईच ऑफ दिस वर्ड एंड द फ्रेजेस। तो प्लीसेंट स्मेल अगर हम पोम में ढूंढें तो इसका मतलब यहाँ पे पोम में हमें मिल जाएगा वर्ड स्वीट सेंट, ये मीनिंग सेम ही है। ऐसे ही अ स्मॉल रिवर स्ट्रीम है, डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस का मीनिंग होता है फार यानी दूर। ट्रैप एक जाल होता है जिसे स्नेयर भी कहते हैं जो आपकी पोम में लिखा हुआ है। इसी तरीके से फ्लावरिंग का बर्डिंग हो गया, लिव इन प्लेस डवेल हो गया। नेक्स्ट है फ्रॉम द पोम आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, जिसमें सभी वर्ड्स की स्टार्टिंग का अल्फ़ाबेट सेम होता है और उनकी साउंड एक जैसी आती है। जहाँ पे देखोगे आप एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, यहाँ पे सभी के फर्स्ट वर्ड एफ हैं और इसी तरीके से नीचे देखोगे सन साइंथ स्वेट सेंट, इसमें सभी में एस कैपिटल सभी में जो फर्स्ट लेटर है वो एस है। नेक्स्ट है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स को कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन पर हमें सोचना या विचार करना पड़ जाता है, मतलब जब हम उनको रीड करते हैं तो अजीब लगते हैं कि इनका क्या मीनिंग हो सकता है, और अगर उसका मतलब समझे तो कुछ और ही उनका मतलब होता है। जैसे लाइन
यहाँ पे लिखा हुआ है द बिगनिंग ऑफ द एंड, कि शुरुआत, ख़त्म होने की शुरुआत। तो यहाँ पे देखेंगे कि ख़त्म भी है और बिगनिंग भी है, तो यहाँ पे एक अजीब सा मीनिंग बन जाता है इसका, पर इसमें कुछ और ही इन सेंटेंस इसमें कुछ और ही मीनिंग छुपा हुआ होता है, ऐसे को हम पैराडॉक्स कहते हैं, जैसे साइन इथ मोस्ट सेडली। नेक्स्ट है इसमें ई में proverb are saying that tell some are basic truth or practice are use concept. For example, where there is a will there is a way is proverb. Give below are some proverb, match them with the meaning. देखो यहाँ पे आपके मैचिंग दिए होंगे, मैचिंग के आंसर हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, किसका क्या मीनिंग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी के आंसर देख लेना। अब मैं पूरी एक्सरसाइज को यहाँ पे शो करने वाला हूँ। नेक्स्ट में फ्यूचर टेंसेस हैं कि किन लाइनों से आपको पता चलेगा कि ये फ्यूचर टेंस है, तो उनको हमें अंडरलाइन करना है और ये भी बताना है कि वो फ्यूचर का कौन सा फॉर्म है, जैसे फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस। सॉरी, ज़्यादा ही नहीं ऊपर पहुंच गया। हाँ, यहाँ पे जैसे सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट में इन सेंटेंस को हमें दोबारा लिखते हुए फ्यूचर कंटिन्यूस चेंज में बदलना है। यहाँ पे क्या होता है, विल के साथ जो भी है वर्ड दिए हुए हैं उनके साथ बी आ जाएगा और वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा। तो सभी में देखोगे विल बी और वर्ब के साथ आईएनजी। नेक्स्ट है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब, कि इनमें फ्यूचर टेंस में यहाँ पे जैसे फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरीके से कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनके साथ उनके सही टेंसेस को हमें इनके साथ यूज़ करना है। जैसे फ्यूचर परफेक्ट में डू का को अगर हम यूज़ करते हैं तो वो होगा विल हैव डन। इसी तरीके से प्रैक्टिस को सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रैक्टिस, उसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज़ करेंगे तो विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इसी तरीके से सभी आंसर यहाँ पे मौजूद हैं। ओके, जब आपके ये क्वेश्चन आ जाए हो जाएंगे तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचने वाले हैं। ठीक है, तो होप आपने सभी आंसर कर लिए होंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।